नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में सभी बड़ी खबरें एक एक करके आगे जानेंगे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। खबर दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का बड़ा दावा। पहले चरण के 71 में से 55 सीटों पर उनकी जीत है पक्की। महागठबंधन ने दावा किया है कि पहले चरण में वोटरों के उत्साह से पता चल गया है कि चुनाव बाद रोजगार मुखी और लोकोन्मुखी सरकार बनना तय है। पहले चरण में 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है। यह संख्या बढ़ भी सकती है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने यह दावा भी किया है कि सत्ताधारी सरकार इकाई अंक में ही सिमट जाएगी, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता इस फार्मूले को याद रखें, ताकि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझ गए हैं कि उनकी बातें अब बिहार में चलने वाली नहीं हैं। लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने मंच से ही कमीशन खोरी की बात कहकर खुद नीतीश कुमार पर ही तंज कसा। साथ ही यह भी कहा कि जो भी काम हुआ वह पिछले 3 साल में ही हुआ है, यानी मान गए हैं कि नीतीश कुमार ने 12 साल में कुछ नहीं किया। वहीं आपको बताते चलें, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि पहले चरण की यह जीत उन महिलाओं की जीत होगी जिन्होंने अपने बच्चों को रोजगार के लिए खुलकर वोट किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, महागठबंधन ने यह बड़ा दावा किया है कि पहले चरण में 71 सीटों में से 55 सीटों पर उनकी जीत पक्की है। इसी क्रम में एक और खबर दोस्तों जान लेते हैं। झूठ बोलने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी मुकाबला नहीं, ये बात कही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री का कोई भी मुकाबला नहीं है। बताते चलें दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले के मधुबनी प्रखंड के दोहा में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने रोजगार और कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी। अब अगर प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं तो शायद भीड़ उन्हें ही भगा देगी। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि कुछ साल पहले मोदी यहां आए और कहा कि यहां एक गन्ना क्षेत्र है और वो यहां पर एक चीनी मिल शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको दोस्तों बताते चलें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता ने रोजगार का मुद्दा उठाया और मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलुरु में रोजगार मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आमतौर पर रावण के पुतले दशहरे पर जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार प्रधानमंत्री और अडानी और अंबानी के पुतले जलाए गए हैं। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं की है। मजबूरन मजदूरों को घर वापस पैदल ही लौटना पड़ा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। इसी साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से, सिंधिया के गढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सचिन पायलट, कहा शिवराज सरकार पिछले दरवाजे से सरकार में आई। आपको बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के कृषि संशोधन कानूनों को किसानों पर घातक प्रहार बताया। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानूनों में जो संशोधन किया है वह किसानों के ऊपर घातक प्रहार है। वहीं सचिन पायलट ने आगे कहा कि मंडी बंद, हाट बंद, मजदूरी बंद और समर्थन मूल्य बंद हो जाएगा तो यह किसानों के लिए घातक साबित होगा। आगे आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिवपुरी जिले के पोहरी और करैरा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित भी किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पिछले दरवाजे से सरकार में आई है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और उसी के पास नेताओं को वोट मांगने के लिए आना पड़ता है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि इसलिए इस विधानसभा उपचुनाव में जनता सोच समझकर निर्णय करे और देश को बांटने वाली ताकतों को परास्त करे। इसी क्रम में दोस्तों एक और खबर आपको बताते चलें, जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है उत्तराखंड से। दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीएम त्रिवेंद्र से
इस्तीफे की मांग हुई है तेज। आपको पूरी खबर बताते चलें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध उच्च न्यायालय की ओर से रिश्वत मामले में एफआईआर दर्ज कर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को आरोपों की जांच के आदेश दिए जाने के बाद विपक्षी कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और जन संघर्ष मोर्चा ने उनसे त्यागपत्र की मांग तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बुधवार को संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल से समय लेने की भी बात कही है। तो देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। रिश्वत मामले में सीबीआई अब आरोपों की जांच करेगी और सभी विपक्षी पार्टियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। इसी क्रम में दोस्तों एक और खबर आपको बताते चलें। कृषि कानूनों पर आंदोलन के कारण पंजाब जाने वाली ट्रेनें हुई रद्द, किसान यूनियन ने किया विरोध। आपको दोस्तों बताते चलें, देश में किसानों की ओर से लगातार मोदी सरकार के लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। पंजाब में भी किसान लगातार मोदी सरकार के कृषि से जुड़े कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कृषि अधिनियमों के खिलाफ आंदोलन को देखते हुए पंजाब की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनों को रद्द किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सत्ताधारी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल, किसान यूनियन भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पंजाब में भारतीय रेलवे के जरिए मालगाड़ियों की आवाजाही बंद किए जाने को लेकर हंगामा मच गया है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पंजाब के किसान संगठनों और पंजाब सरकार के साथ बदले की भावना के तहत मालगाड़ियों को नहीं आने दे रही है, ताकि इससे पंजाब के लोग परेशान हो जाएं। केंद्रीय कृषि अधिनियमों के खिलाफ किसान संगठनों और किसानों के समर्थन में आने वाली पंजाब सरकार से बदला लेने की केंद्र सरकार की ये सब कोशिश है। दरअसल केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को कहा है कि अगर पंजाब सरकार पंजाब में आने वाली मालगाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, तभी भारतीय रेलवे पंजाब के ट्रैक पर मालगाड़ियों को भेजेगी। इसी वजह से ये मामला केंद्र और पंजाब सरकार के बीच उलझा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी क्रम में एक और खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप, शिवराज सरकार ने 7 महीनों में किए 17 घोटाले। खबर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 7 माह की शिवराज सरकार पर 17 घोटाले करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में आरोप पत्र के माध्यम से पिछली और मौजूदा सरकार के घोटालों की फहरिस्त जारी की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद, फर्जी बिल माफी, पीपीई किट, मध्याह्न भोजन, किसान सम्मान निधि, सौभाग्य योजना सहित कई क्षेत्रों में घोटालों को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस की सरकार ही इसलिए गिराएगी ताकि नए और पुराने घोटालों की जांच न हो सके। पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में आने पर 3 माह के भीतर घोटालेबाज भाजपा सरकार के लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस के नेताओं ने 17 बिंदुओं वाला आरोप पत्र भी जारी किया है। आपको दोस्तों बताते चले, 7 माह में शिवराज सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें घोटाला न किया हो। पीपीई किट तक घोटालों को अंजाम दिया गया। पिछली सरकार में व्यापम, ई टेंडरिंग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई अन्य घोटाले हुए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर। इसी क्रम में एक और खबर जान लेते हैं। खाली कुर्सियां देख बीजेपी नेताओं पर भड़की उमा भारती, बिना भाषण दिए हुई रवाना। दोस्तों खबर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के खिलाफ मध्य प्रदेश की महगांव में विरोध देखने को मिला, जहां अपनी चुनावी सभा में प्रचार के लिए पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां देख वे मंच से ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क गईं। दरअसल बीते बुधवार को महगांव विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में वह एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी। आपको दोस्तों बताते चलें, लेकिन चुनावी सभा में 25 किलोमीटर दूरी पर उमा भारती के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया था। आपको दोस्तों बताते चलें, सभा में जब वे पहुंची तो बड़ी संख्या में खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर उमा भारती का गुस्सा और भी बढ़ गया। खाली पड़ी कुर्सियां देख उनकी नाराजगी बढ़ती गई। उन्होंने मंच से ही संचालकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि जब सभा आयोजित नहीं कर पा रहे थे तो फिर मुझे क्यों बुलाया। देख सकते हैं दोस्तों, चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश, बीजेपी के रैलियों में ज्यादातर कुर्सियां खाली ही पड़ी रहती हैं, जिससे जनता का रुख भी स्पष्ट हो जाता है।
यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वही चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के बटन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।